बचपन में साइंस में फेल हो गए थे और अब लोग कहते हैं कि आप नकली साइंस को प्रमोट कर रहे हैं, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? हर्षवर्धन जी, आप तो कई ऐसी बातें कहते हो जिसको साइंस मानता ही नहीं है। आप भूत की भी बात करते हैं कि भूत सच में होते हैं, आपने खुद कभी भूत देखा है? डॉक्टर लोग कहते हैं यार बासी खाना नहीं खाना चाहिए, माता पिता भी कहीं सुनते हैं बासी खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपके एक वीडियो में सुना बासी खाना खाना अच्छी बात है। लोग कहते हैं शेर जंगल का राजा है, आप कहते हैं शेर से ज्यादा ताकतवर गाय है। ये आपका गधा ऑब्सेशन मुझे समझ में नहीं आया। ये हर दूसरी तीसरी कहानी में आप बेचारे गधे को ले आते हो। अच्छा, बाकी के जो मोटिवेशनल स्पीकर है कहीं सारे ये कहते हैं उठो, तेज भागो, रेस में पीछे नहीं रहना है, लेकिन आप ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कहते हैं रुको, ठहरो, जरा थम जाओ। तो ऐसा क्यों कहते हैं आप? बहुत सुना है आपने डायलॉग 70 मिनट 70 मिनट 70 मिनट 70 मिनट 70 मिनट। कब तक बोलूंगा 70? शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में बोला 70 मिनट 70 मिनट है तुम्हारे पास। आज 70 मिनट का इंपॉर्टेंस नहीं, आज 20 मिनट कंपटीशन और टफ करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं केवल 20 मिनट आपके पास। वेलकम बैक टू 2020 पॉडकास्ट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिसकी स्पीड है, उसकी यूएसपी है 20 क्वेश्चन 20 मिनट, जवाब देने के लिए टाइम सिर्फ 1 मिनट। मतलब मेरे बाउंसर और आपके आंसर कितने समय में? 60 सेकंड में। पहले एपिसोड में बात हुई थी पिछले में फाइनेंस पे और ट्रेडिंग पे, इसमें बात करेंगे मोटिवेशन की और विजडम की, पर्पस की, पर्सपेक्टिव की और साथ में कुछ फिलॉसफी की। जिस वर्ड को लोग इंसल्ट समझते हैं, इन्होंने उसी को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। लोग कहते हैं इनको मैं नहीं, टकला मोटिवेशनल स्पीकर। इन्होंने बाल नहीं, आइडियाज उगाए हैं, फेलियर को टर्निंग पॉइंट्स बनाए हैं। आज 7 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर के साथ 1 करोड़ की सोशल मीडिया फैमिली है इनकी। ये है इंडिया के लीडिंग क्राउड पुलिंग स्पीकर। आज स्वागत करते हैं श्री हर्षवर्धन जैन जी का। थैंक यू सो मच सर। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं वर्षों से तड़प रहा हूँ कि आपके लिए भी कभी कुछ बोलने का मौका मिले। आज मैं हूँ हिंदुस्तान की उस व्यापारिक चेतना के शंखनाद को आज जागृत करने वाले महान व्यक्तित्व के साथ, श्रीमान विवेक बिंद्रा सर। थैंक यू सो मच सर, दिल से शुक्रिया। अच्छा लगता है, आप थोड़ी और भी तारीफ कर सकते थे, कोई बात नहीं। ठीक है हर्षवर्धन जी, आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा मेरा सवाल बोलने के बाद। घड़ी चलेगी टिक 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 5 4 3 2 1, बजर बजेगा टू। गेम के नियम है 1 मिनट में आंसर देना है। पहला सवाल आपसे पूछ लेते हैं। मैंने सुना 2016 से आपने नाई के पास जाना बंद कर दिया है, तो नाई से क्या लड़ाई, नाई के साथ क्या 36 का आंकड़ा, इसके पीछे की क्या कहानी है? क्यों नहीं नाई को आपने करने दी उसकी कमाई? जब बाहर के सौंदर्य की खबर और अंदर की सौंदर्य की खबर में चैलेंज लगता है, तो अंदर की सौंदर्य की खबर लगी, बाहर के सौंदर्य से ध्यान हट गया, नाई के पास जाना इसलिए छूट गया क्योंकि 14 मार्च 2016 को बालों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि ये छोड़ने वाले थे। मैंने कहा जो मुझे छोड़े उसको मैं पहले छोड़ूंगा तो कॉलर थोड़ी ऊपर रहेगी, इसलिए सारा ध्यान और ऊर्जाएं खाते थे, छोड़ दिया। और उस दिन बालों के साथ साथ श्रृंगार भी छोड़ दिया। दिखते केवल बाल हैं लेकिन श्रृंगार भी पूरा छोड़ दिया। शरीर के ऊपर एक भी चीज नहीं लगाता जो श्रृंगार की हो। फिर भी मार्केट में 45 साल की कच्ची गली बन के घूम रहा हूँ, खाली इस वजह से क्योंकि अंदर की सौंदर्य की खबर मेरे गुरुओं की, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से लग गई। इसलिए नाई के पास जाने का एक भी कारण नहीं बचा। तो जब एक भी नहीं बचा तो जरूरत ही नहीं रही। तो नो श्रृंगार, नो बाहर की तकलीफ, अंदर की ऊर्जा, अंदर का ध्यान और खुद के ध्यान की सारी सहूलियत। तो नाई के पास जाने का काम नहीं रहा सर। आप बचपन में साइंस में फेल हो गए थे? हाँ, ये तो बात सही है। और अब लोग कहते हैं कि आप स्यूडो साइंस को प्रमोट कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा कठिन लगता है। जो ऐसे लोग बोलते हैं कि आप स्यूडो साइंस, नकली साइंस को प्रमोट कर रहे हैं, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? ओह माय गॉड सर, इसको कहते हैं बहुत सम्माननीय, बहुत शिष्टाचार युक्त बेइज्जती। बहुत जो साइंस में फेल हो गए थे सर। साइंस तो खुद परछाई है बेचारी। आज साइंस इतनी है, कल साइंस इतनी होगी, और अतीत में साइंस इतनी थी। जब वो साइंस इतनी थी तो कहती थी ये स्यूडो साइंस है। जब आज इतनी है तो वो कहती है इतनी वाली साइंस स्यूडो है। मतलब उसको खुद को ही बेचारी को ये लगता है कि मेरे पास जीवन में आज जितने लेंसेज है, जो देखने की कैपेसिटी रखते हैं, वो इतना ही है। आज मेरे लिए वो स्यूडो है, लेकिन कल मेरे लिए वो संभावनाएं होगी क्योंकि अपने आप को इवॉल्व कर रही है। 1808 में पहली बार किसी व्यक्ति ने साइंस के रूप में कहा परमाणु की संकल्पना है। 1911 में किसी ने कहा ओहो नाभिक भी है। लेकिन बुद्ध ने और महावीर ने आज से 2500 साल पहले कह दिया था ओ माय गॉड अंतिम छोर परमाणु है। और उसी परमाणु के बेस के ऊपर आज पूरी विज्ञान ने जो खोजा है वो तो साइंस ने, वो तो उस विज्ञान ने जो भीतर के विज्ञान से बहुत पहले खोज दिया था, बुद्ध और महावीर ने। हर्षवर्धन जी, आप तो कई ऐसी बातें कहते हो जिसको साइंस मानता ही नहीं है।
आज आपने बता दिया साइंस लिमिटेड है, कल इतनी हो जाएगी, परसों इतनी हो जाएगी। आप भूत की भी बात करते हैं कि भूत सच में होते हैं। आपने खुद कभी भूत देखा है क्या? जो आप भूत के मतलब इस विषय पे मैं जानना चाहता हूँ। देखिए तो मैंने हवा भी नहीं है सर, देखिए तो मैंने हजारों चीज़ें नहीं है ऐसी, लेकिन कुछ चीज़ें देखने से और कुछ चीज़ें एहसासों से आती है और कुछ चीज़ें ज्ञान से आती है। अज्ञान को अभी मेरे लिए प्रश्न का आंसर देना इसलिए टफ है क्योंकि अगर मैंने बोला भूत है तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे, बोला नहीं है तो अज्ञान और अंधेरे में रह जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ, अकेले भूत नहीं है, भूत के साथ 7 भाई और है, मतलब भूतों की पूरी कैटेगरी है। मतलब क्या, पहले मुझे बताना होगा, ये जीव अनादिकाल से मनुष्य, त्रियंश, देव और नारकी, ये 4 गतियों में घूम रहा है। 3 को छोड़ देते हैं, देव पे आते हैं। देव 4 प्रकार के पाए जाते हैं, वो है वैमानिक, वो है ज्योतिष, वो है भवनवासी और वो है वेंतर। 3 को छोड़ देते हैं। वेंतर ही है जो मनुष्य से कहीं ना कहीं कनेक्शन बना के रखते हैं। वेंतर के भी 8 प्रकार हैं। उन 8 प्रकार में से आप और हम सिर्फ भूत को ही जानते हैं, पिशाच को नहीं जानते, गंधर्व को नहीं जानते, यक्ष को नहीं जानते, किन्नर को नहीं जानते, मोहरक को नहीं जानते। ये सारे वो हैं जो उसी गति के, लेकिन ये 3 लोकनाथ के खुद दरबारी हैं। अगर आपने इनकी श्रद्धा की तो दुखी करेंगे और भगवान की श्रद्धा की तो ये आपके साथ लग जाएंगे। डॉक्टर लोग कहते हैं यार बासी खाना नहीं खाना चाहिए, माता पिता भी कहीं सुनते हैं बासी खाना नहीं खाना चाहिए, और मैं खुद बासी खाने से दूर रहता हूँ। लेकिन आपके एक वीडियो में सुना बासी खाना खाना अच्छी बात है। हर चीज को जो साइंटिफिक थी उसे फिरोया गया है धार्मिकता में, उसे फिरो गया है परंपराओं में। तो जब भारत में आप बड़ा जंक्शन पॉइंट देखेंगे तो चैत्र माह की अष्टमी जो कृष्ण पक्ष की आती है उस दिन से गर्मी अपनी तीव्रता पे आती है। उस दिन पित्त एक शरीर का सबसे ज्यादा तीव्र होता है। तो केवल उस एक दिन जिसे भारत में शीतलाष्टमी के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि धर्म के लिफाफे में परोसते हैं तो जल्दी समझ में आता है। शीतलाष्टमी मतलब आज के बाद भोजन को बहुत तीव्रता के साथ गर्म खाओगे तो अगले 2 महीने बहुत परेशानी होगी, पित्त बहुत ज्यादा होगा। ऐसे भारत में शरद पूर्णिमा है, जब शरद पूर्णिमा आ जाती है तो उसके बाद खीर नहीं खाना। उस दिन रात को खीर बन जाती है, चांद की रोशनी में खीर बन जाती है, पूरे गुण जाते हैं और फिर कहते हैं भैया अब एंट्री कर रहे हो सर्दी में। तो भारत के स्वास्थ्य को, धर्म को, इन सारी परंपराओं को एक जगह पिरो के ये बताया गया, ओ भैया जिससे समझो उससे सही, ये है धर्म का लिफाफा, ये है साइंस का लिफाफा, लेकिन है सब कुछ साइंटिफिक। तो उस दिन बासा खाना खाते हैं सर हम। किस दिन? एक दिन शीतलाष्टमी के दिन। बाबा बागेश्वर के बारे में बाकी दुनिया कहती है आप मोटिवेशनल स्पीकर है, वैसे एक आध जगह मैंने भी कहा है, लेकिन आप उनकी शक्तियों की बड़ी जमकर तारीफ करते हैं। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आप उनसे मिले हैं, उन्होंने आपका पर्चा निकाला है, या ये आपको खाली सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है आप पे? नहीं, इन दोनों बातों से परे है। मैं बागेश्वर धाम सरकार की धीरेन्द्र शास्त्री जी की उन्हीं के नहीं, संसार में कितने ऐसे लोग जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने तप किया है, और तप करने का रास्ता मुझे पता है। मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया कि जब ये साधना उत्कृष्ट लेवल पे पहुंचती है तो रिद्धियां सबने सुनी है, सिद्धियां सबने सुनी है, सुनी कि नहीं सुनी? उसी रिद्धि का अगर प्रकार जाएंगे, डीप साइंस में जाएंगे तो ये 64 प्रकार की रिद्धियां होती है। उन 64 प्रकार की 8 कैटेगरीज हैं, जिसमें से बुद्धि की 18 कैटेगरीज है, जिसमें विक्रिया, जैसे गिरगिट रंग बदल लेता है ना, ये उसकी विक्रिया है। तो बुद्धि, फिर उसके बाद विक्रिया, फिर उसके बाद क्रिया, उसके बाद तप है, उसके बाद बल है, बल के बाद में रस है, क्षेत्र है, औषधि है। इन सब में 64 रिद्धियां पर्याप्त रूप से पाई जाती है। बागेश्वर सरकार या दुनिया में जो भी व्यक्ति, जो भी जीव साधना की तरफ जाता है और तप की तरफ जाता है, तो जैसे ही भीतर की तरफ जाना शुरू करता है तो कोई सी भी रिद्धि प्रकट हो सकती है। इनके पास जो रिद्धि है वो सिद्धि से प्रकट हुई है और वो विक्रिया नाम की रिद्धि है। बागेश्वर महाराज पे तो कई कंट्रोवर्सीज हुई, मुझ पर भी कई कंट्रोवर्सीज हुई थी, और अभी भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण की कृपा से, भगवद गीता के आशीर्वाद से, लास्ट जिसको बोलते हैं हमारे देश में, जिसको बोलते हैं गॉड कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिनको बोलते हैं माय लॉर्ड, अब सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दे दिया कि सारे के सारे केसेस फ्रॉड थे, बेकार थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जब समय खराब होता ही है कई बार, और अब अच्छा हो रहा है तो हम देख रहे हैं रेवेन्यू डबल हो रहे हैं, मार्जिन्स डबल हो रहे हैं, लगातार ग्रोथ हो रही है, बहुत भयंकर। हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम जैम पैक जा रहा है, एडवांस बुकिंग्स जा रही हैं। तो लीडरशिप फनल को हम बोलते हैं योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। तो मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूँगा, आप भी आइए लीडरशिप फनल में आकर के, सैकड़ों हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स को आकर के, आप जिन्होंने अपनी ग्रोथ को 5-5, 10-10, 20-20 गुना बढ़ाया है, तो आपके आशीर्वचन सुनेंगे, उनको फ़ायदा होगा। तो आप अगर 2, 5, 10, 20, 50 करोड़ पे कहीं फंसे, आप आ सकते हैं, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। लेकिन आगे चलता हूँ अगले सवाल पर। लोग बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आजकल हर सेलिब्रिटी अपना नाम बदलने में लगे हुए हैं। हम राजकुमार राव को देख रहे हैं, उन्होंने एम ऐड कर दिया राजकुमार में, डबल एम कर दिया राजकुमार में। सुनील शेट्टी जी ने ई ऐड कर दिया सुनील के अंदर, शिट। तो अब अजय देवगन को मैं देखा, उन्होंने ए हटा दिया अजय देवगन में, काजोल हो गई। हाँ, तो अब आपने भी, हमने देखा कि स्पेलिंग में डबल आर यूज़ कर रहे हैं, हर्षवर्धन जैन ऐसा करके कुछ डबल आर यूज़ कर रहे हैं। ये नेम चेंज में क्या गेम चेंज है? सर हर एक लेटर की फ्रिक्वेंसी है, हर यूनिवर्स में एक शब्द की फ्रिक्वेंसी है। हर एक शब्द मतलब, हर एक नेम मतलब साउंड मतलब वो ध्वनि जो फ्रिक्वेंसी देती है। आप कहीं भी यूट्यूब पे गूगल सर्च करेंगे तो सॉल्ट एंड साउंड एक्सपेरिमेंट आएगा, ऐसी प्लेट है,
उसके ऊपर आप नमक को छिड़क दीजिए, नीचे से कितने हर्ट्ज के ऊपर आप साउंड को जितना फ्रिक्वेंट करेंगे ये नमक एक पैटर्न बनाएगा। ये पैटर्न बनाएगा, यहाँ तक ठीक था। जब मैंने उसमें बोला विवेक बिंद्रा जी, तो नमक ने अलग पैटर्न बनाया, हर्षवर्धन जी ने अलग पैटर्न बनाया। ओ माय गॉड, ये तो गहरी साइंस है, क्योंकि ये डेटा साइंस है। मनुष्य का प्रभाव का नियम, जैसे जैसलमेर की बकरी के बाल छोटे होंगे, कश्मीर वाली के बड़े होंगे। जैसलमेर बकरी को कश्मीर ले जाएं, उसके जो बच्चे होगी उसके बाल ऑटोमेटिकली बड़े होंगे। प्रभाव का नियम मतलब मनुष्य जिन चीज़ों से घिरा रहता है उनका प्रभाव उसके ऊपर आता है। नेम से घिरा हुआ है, उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंट होगी यूनिवर्स में, उसकी वाइब जो जाएगी वो जरूर काम करेगी। इसलिए नेम आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अलाइन होगा तो यूनिवर्स आपको फेवर करेगा। ये आपका गधा ऑब्सेशन मुझे समझ में नहीं आया। हाँ? ये हर दूसरी तीसरी कहानी में आप बेचारे गधे को ले आते हो, और ये गधे से मतलब क्या दोस्ती क्या दुश्मनी जो आप गधे को लेकर के इतने उदाहरण सुनाते हो। एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है। सर ये इसमें क्या रोल गधे का नहीं है, इसमें रोल स्वभाव का है। आप करेले को पूरी रात चाशनी में भिगो के रख दो, फिर भी कड़वापन नहीं जाएगा। बैंगन को पूरी रात फ्रिज में रख दो, फिर भी गर्मी ही करेगा खाने में। ऐसे गधे के साथ मैंने प्रयोग बचपन में कर लिए। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सब लोग कहते थे गधे को घी पिलाएं तो उसको लगता है कि आँख फोड़ रहा है। तो मैंने देखा एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने चम्मच ली, उसमें घी रखा, वहाँ गधा था, मैं उसकी तरफ यूँ गया। अब मैं क्या यूँ ही जा सकता था ना इसी पोज में, यूँ तो जा नहीं सकता था क्योंकि घी गिर जाएगा। यूँ गया तो गधा भाग गया। उसको दरअसल इस पोज में इसमें लगी रहता कि वो आँख फोड़ रहा है, वो भाग लिया। मतलब उसके जीवन में बेचारे को मेहनत बहुत लिखी है, लेकिन वो जो जिस एंगल से देखता है, जिस नजरिए से देखता है, मैं उस अपेक्षा से कहता हूँ, उस कॉन्टेक्ट से कहता हूँ। बाकी तो कितना गहरा जीव है बेचारा, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है सब, तो वो उस कॉन्टेक्ट से आ जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में बोल देता हूँ। बाकी तो ठीक है। अच्छा, जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि नेचर में इनजस्टिस है। भगवान ने शेर बनाया तो बकरी को खाएगा ही खाएगा। नेचर हैज नो जस्टिस। एक शेर हिरन को खा जाता है। आपके हिसाब से ये प्रकृति, ये नेचर क्या है? आपके हिसाब से आप जस्टिस को कैसे देखते हैं, न्याय को कैसे देखते हैं? अगर पहला घड़ा ही उल्टा रख दिया तो उसके ऊपर कितने घड़े रख लो, सीधा रख ही नहीं पाएंगे। प्रश्न ही गलत हो गया तो आंसर उसका गलत ही होगा। प्रश्न इसलिए गलत है क्योंकि इनजस्टिस नहीं है। परमात्मा ने जिस भाव के, जिस कर्म के उदय में शेर को शेर बनाया, जितनी हिंसा करने का भाव जीवन में आया, उसका जीवन जीने के लिए वो जानवर को खा रहा है। लेकिन एक मनुष्य खुद अपनी लालसा को पूरी करने के लिए, अपने स्वाद को पूरी करने के लिए, अपनी इंद्रियों की गुलामी पूरी करने के लिए उससे अपने को कंपैरिजन कर रहा है। अरे उसके दांत ऐसे हैं जो उसे खाएगा, उसका जीवन चलाने के लिए उसको खाएगा, लेकिन वो गरम मसाला लगा के थोड़ी खा रहा है, उसको फ्राई करके थोड़ी खा रहा है, उसके साथ टेस्ट करके थोड़ी खा रहा है, उसके अलग अलग नाम देके थोड़ी, वो जीने के लिए खा रहा है। लेकिन मनुष्य उसको खाते हुए देखते खुद का गोला, खुद का स्वाद सेकने के लिए वो भी तो खा रहा है। ये अन्याय है। प्रकृति में कभी भी अन्याय है ही नहीं, लेकिन इंसान उसे मैनिपुलेट करता है अपने फेवर में करने के लिए। तेरे दांत ऐसे नहीं है, तेरी आंत ऐसी नहीं है, तेरी बॉडी का फिजिक ऐसा नहीं है, प्रकृति ने तुझे ऐसा बनाया नहीं, तो कौन से उदाहरणों से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता है? भैया, खुद के फेवर में तर्क देना कुतर्क कहलाता है। लोग कहते हैं शेर जंगल का राजा है और सबसे ताकतवर जानवर है। आप कहते हैं शेर से ज्यादा ताकतवर गाय है, तो ये जरा समझाइए। ये हमने कहीं सुना है कि आप कह रहे हैं शेर से ज्यादा ताकतवर गाय है। प्रकृति की सबसे बड़ी पावर है सर, सबमिशन। एक गाय थी, रोज अपने मालिक को यहाँ से उसको छोड़ के आता था, चरने जाती थी। एक दिन पगडंडी भटक गई। भटकने के बाद डर लग गया क्योंकि अब तो जीवन खतरे में है। जैसे ही देखा शेर की आवाज है, पूरे जान लगा के, पूरी ताकत लगा के दौड़ी और कहीं पानी सा दिखा, उसमें कूद गई। निकला वो दलदल में नीचे जाने लग गई। अचानक बहुत ज़्यादा तेज दर्द हुआ। क्यों? क्योंकि अब शेर आ रहा था, वो उससे डबल वजन का था, इसलिए डबल ताकत से गया। वो भी पाँव में जाम हो गया। अब दोनों सेट हो गए दलदल में, ना वो हिल सकता ना वो हिल सकती। जीव की जीव में आया, गाय की जीव में जीव आया। उसने देखा हुआ, उसने प्यार से पूछा, ए भैया तेरा कोई मालिक है? उसने कहा मेरा कौन मालिक है, मैं बापू हूँ, आई एम बापू जंगल का। बस तू आज मरेगा क्योंकि तेरा कोई मालिक नहीं है। मेरा मालिक मुझे बचाने जरूर आएगा क्योंकि उसे पता चलेगा कि गाय लेट हो गई। मेरा मालिक है इसलिए मैं आज बचूंगी, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा क्योंकि तेरा मालिक नहीं है। जिसका पुल अपने गुरु, अपने मालिक और अपने समर्पण पे होगा तो फंसाने वाला कोई मिलेगा तो 3 लोग का नाथ बचाने वाला भी कोई गुरु आपको देगा। ये नियम है प्रकृति। तभी तो देखो सर, मेरा मन कर रहा है अभी 1 मिनट वाले में जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब आपने कहा कि देखो सर, हमने कुछ चीज़ें कंट्रोवर्सी हुई, कुछ ये हुआ कुछ हुआ। प्रकृति अगर कोई फंसाने वाला देती है तो ध्यान रखना सर, उस दुर्योधन का जन्म हो रहा था लेकिन युधिष्ठिर को पहले जन्म लेना पड़ा। जितने अपयश कर्म की प्रकृति आपकी थी उतना ही लेना था। उसके बाद जब यश कर्म की प्रकृति उठती है तो पूरे सोर्सेज आपके साथ लग गए कायनात में वापस आपको निकाल के लिए। ये इंटेंशन, चीज़ें, अनंत काल के कर्मों के, ये सारी चीज़ें, इसलिए ये तो होना ही था। मैं तो उस वक्त जब आपके जीवन में ये घट रहा था उस टाइम मेरा आंसू आए थे मेरे। मैंने कहा ऐसी महान प्रज्ञा के लिए जिस इंसान ने भी षड्यंत्र रचा होगा, कोई बात नहीं, पूर्व भाव के कर्म में हुआ होगा, लेकिन ये वैसा बाउंस बैक करेंगे जिससे करोड़ों लोगों को बाउंस बैक करें। मेरे अभी भी काची आ गई।
आपके लिए। वाह, जय हो, थैंक यू। उत्साह बढ़ाने के लिए हर्षवर्धन जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हंसना जरूरी है हर्षवर्धन जी, ये सब जानते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या रोना भी जरूरी है, और अगर जरूरी है तो कितना जरूरी है? दोनों डीप इमोशन है सर, हंसना और रोना डीप इमोशन है। और ये मनुष्य जब जब डीप इमोशन को बैलेंस नहीं कर पाता तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ये वैसे ही है जैसे कमरे में चूहा मर गया, अब अपने को बदबू आ रही है और चूहा निकाल नहीं पा रहे हैं, तो अपन या तो रूम परफ्यूम छिड़क रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ छिड़क रहे हैं जिससे वो बदबू जाएगी। वो हो ही नहीं सकता, जब तक चूहा हटेगा नहीं तब तक जीवन में कोई उपाय नहीं है। चूहा हटाना तो कुछ देर बदबू आएगी लेकिन चली जाएगा। इसका एग्जाम्पल मेरे गुरुजी कहते हैं, ए बेटा, चाहे निशान छूट जाए लेकिन दर्द पूरा जाना चाहिए। आपके जीवन में निशान रह जाए उस रोने के कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मर्द का बच्चा हो गया रोता है, ए कैसे करता है, ए ऐसे करता है। अरे चाहे निशान रह जाए, दर्द तेरा अंदर जाना चाहिए। जब जब जिस इमोशन के साथ तू बह रहा है, मैं तो एक मूवी में कोई सीन देखता हूँ और आंसू आते हैं तो रुकते नहीं है, तो अपन रो लेते हैं सर। हंसने वाली बारी आती है तो रुकते नहीं है, क्योंकि ये वेग हैं बॉडी के, वेगों के साथ खिलवाड़ किया तो वेग आपको नुकसान पहुंचाएंगे। हंसना वेग है, मूत्र वेग है, रोना वेग है, वीर्य वेग है। इन वेगों को रोकना नहीं, इन्हें समझना, इन्हें जानना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाते हैं। हर्षवर्धन जी, ऐसे तो आप साधु संतों वाली बात आपने बहुत करी। कुछ लोग कहते हैं पैसा है तो सब है वरना कुछ नहीं है, लेकिन और भी फिलोसफी है, कुछ कहते हैं पैसा तो बस कागज का टुकड़ा है। हर्षवर्धन जी के लिए पैसा क्या है? मैं ऐसा मानता हूँ कि हे प्रभु, आपकी वजह से मैं ईमानदार हूँ, लेकिन मैं रास्ते से जा रहा था, 500 का नोट पड़ा हुआ था। मैंने कहा नहीं भैया, दूसरे की संपत्ति नहीं उठाऊंगा। मैं चला गया, लेकिन मेरे बाद एक केस आदमी आया जो अभी अभी उसको मर्डर करने के लिए चाकू चाहिए था। 500 का नोट दिख गया, 500 का नोट खरीदा, चाकू लिया, मर्डर किया। हे प्रभु, ये क्या हुआ? अगर इस विश्व में विश्व की सबसे बड़ी एनर्जी, उनमें से एक मनी, अगर वो गलत हाथों में गई तो पूरी प्रकृति का और मनुष्यता का नुकसान होगा। इसलिए मेरा विश्वास ये है कि इस विश्व के हर एक अच्छे इंसान के पास फाइनेंशियल अबंडेंस रहनी चाहिए, नहीं तो दुर्योधन के पास जाएगी तो पूरे आर्यावर्त को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए महान अबंडेंस अच्छे लोगों के पास होगी। अगर एक डॉक्टर जो अच्छा है लेकिन डॉक्टरी छोड़ रहा है, अब साधना कर रहा है, हे भैया हॉस्पिटल खोल, ताकि कुछ लोग जो बुरे डॉक्टर के पास जाने वाले थे वो अच्छे के पास ही रहे। आपके जीवन में जितनी अच्छाई है उसके पास अबंडेंस रहेगी, उतना मनुष्यता के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इसलिए धन दौलत अच्छों के पास रहनी चाहिए। तो दो बातें, अच्छाई जरूरी, धन दौलत साथ में जरूरी। अच्छा, बाकी के जो मोटिवेशनल स्पीकर है कई सारे, ये कहते हैं उठो, तेज भागो, रेस में पीछे नहीं रहना है, उत्तिष्ठ जागृत श्लोक भी बोल देते हैं साथ में, प्राप्य वर्णन ने बोले था। लेकिन आप ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कहते हैं रुको, ठहरो, तो जरा थम जाओ। तो ऐसा क्यों कहते हैं आप? इसकी क्या फिलॉसफी है? एक महिला थी सर, शादी हो गई थी, 5 साल हुए, बच्चा नहीं हो रहा था। तो जब बच्चा नहीं हो रहा था तो भारत में आदमी क्या डॉक्टर के पास, बाद में पहले पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी बच्चा नहीं हो रहा। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, घबराए मत, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, तेरे नाम का दिया जला दूंगा। वो गए, 10 साल तक भूल गए वो कि भाई महिला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 10 साल बाद जब वापस उस गाँव में आए, उस महिला के घर के आंगन के बाहर देखा तो 10 बच्चे खेल रहे थे। पंडित जी खुश हो गए, वाह 10 बच्चे, माय गॉड। उसने जोर से आवाज दी, अजी सुनो इनके पापा कहाँ हैं? तो बाहर से उसने जोर से आवाज दी, अजी सुनो वो गए बद्रीनाथ दिया बुझाने। मतलब कभी कभी आपको अपने जीवन में जब बहुत तेज दौड़ रहे हो तो ध्यान रखना, अगर पोज नहीं लिया तो गलतियां होने की संभावना है, अन्याय, अनीति और अभक्ष होने की संभावना है। इसलिए बहुत तीव्रता से ग्रो कर रहे हो तब भी पोज लो, और कुछ ऐसा हो रहा है जो जीवन में अनफेवरेबल घट रहा है तब भी पोज लो। पोज मतलब ऐसे ही है जिसे शेर अपने जीवन में आगे छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे जाता है। दिस इज पोज। पोज मतलब ध्यान, पोज मतलब कोर, पोज मतलब अपने आप को कनेक्ट करना यूनिवर्स के साथ और फिर जंप मारना। जैसे हर पॉलिटिशियन, हर हीरो पोज लेने ही तो जाते हैं विपස්සना में। हर्ष जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो भी करोगे इसी जन्म में भर लोगे। आपने अभी बताया गहना ही कर्मणो गति, मैंने श्लोक सुना है भगवद गीता में, आप उसी को समझा रहे थे एक तरह से, पूर्व कर्मों की आपने बात भी करी। तो आपका कहना है कि पिछले जन्मों का भी कर्म होता है ना, नियति बनाती है उसको। तो कर्मा फिलॉसफी आप बहुत बिलीव करते हैं। आप कौन सी साइड हैं कि जो होना है यही होना है, सब यही भोग के जाना है, या ये चलता चलेगा? एक आदमी ने 1 मर्डर किया, एक आदमी ने 1 लाख मर्डर किए, दोनों की सजा अगर एक ही होगी, फांसी, तो ये तो अन्याय है प्रकृति में। यह अन्याय नहीं हो सकता। एक मर्डर करने वाले की सजा अलग जगह पे है जो यहाँ हो सकती है, लेकिन जिसने 1 लाख लोगों को मारा है उसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है, उसकी व्यवस्था थोड़ी और जगह होगी। जिसने थोड़ा पुण्य किया उसके लिए नॉर्मल है, लेकिन जिसने पुण्य इतना किया उसका व्हाइट हाउस से भी बड़ा पुण्य होगा, उसके लिए स्वर्ग जैसी दूसरी व्यवस्था है। मतलब अगर मैं बीजों की दुकान पे गया और मैंने वहाँ पे खीरे के, टमाटर के, पपीता के, राम के बीज लिए और जाके अब जमीन पे फेंका, तो सब बीजों के उगने का समय अलग अलग होगा। मुझे 50-60 दिन में मिल जाएगा खीरा, मुझे
85 दिन में मिल जाएगा टमाटर, मुझे 6 महीने से 11 महीने मिल जाएगी पपीता, लेकिन मुझे 8 साल लगेगी आम के लिए। मतलब कर्म कौन से बांधे थे? प्रकृति, प्रदेश कितनी मात्रा में बांधे थे, स्थिति, जिस समय कर्म बना उसी टाइम एग्रीमेंट हो जाता है कितने समय बाद फल देगा। और वो किस पे डिपेंड करता है? अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। अनुभाग मतलब रस, रस कितना लिया है उस अनुपात में तुझे पाप बनेगा, उस अनुपात में तुझे पुण्य बनेगा, और वही तय करेगा कितनी जल्दी उदय में आएगा। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। अब आपसे बहुत लर्निंग करने को मिल रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है। चलिए आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि लर्निंग करने का आपके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सर स्कूल में भी सीखा तो स्कॉलास्टिक लर्निंग हुई, फाइनेंस को सीखा तो फाइनेंशियल लर्निंग हुई, जब प्रोफेशन से सीखा तो प्रोफेशनल लर्निंग हुई। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा काम में आई एक्सपीरियंस लर्निंग। एक अंधा आदमी था, बड़ी एमएनसी में जॉब करता था। बड़ी एमएनसी में जॉब करते उसको 2 व्यवस्थाएं करनी होती थी। जब भी नई ट्रेड ओपन करनी होती थी तो कंपनी उसे बेचती थी। उसे होटल में रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था करनी थी। होटल की कर ली थी, खाने के लिए गया, रेस्टोरेंट पे गया, जाते ही वेटर ने पूछा यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अरे मैं स्पेशल केस है, तो मैनेजर को बोला। मैनेजर आते बोला यस सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अंधा है, मैं ऑर्डर करेगा तो मेनू देख नहीं पाएगा, तू डेली 2-3 चम्मच सब्जियों में डुबाएगा, मुझे लगे सूंघाएगा। उसने कहा अच्छा ये करना होगा। वो गया, 3 चम्मच सूंघाई, 1 दिन 2 दिन वो सूंघ के ऑर्डर करता। अचानक उसने कहा यार ये गड़बड़ है, ये ईगो हर्ट कर देता है, इतना एक्यूरेसी तो गूगल की भी नहीं है, कैसे करता है, अब मैं इसकी परीक्षा लूंगा। तो उसने अपनी पत्नी वहीं जॉब करती थी। मैनेजर ने कहा सुन 2 चम्मच सब्जी में 1 चम्मच तेरे लिपस्टिक में डुबो के दे, आज पता चल जाएगा। गया, सूंघाया, सूंघते खड़ा हो गया। ओ माय गॉड, मेरी बचपन की क्लासमेट रोशनी इधर ही काम करती है। ओ माय गॉड, इसका मतलब धरती पे एक्सपीरियंस लर्निंग से बड़ी लर्निंग कुछ है नहीं सर, क्योंकि अक्ल बादाम खाने से नहीं बच्छेड़ खाने से आती है। अच्छा, आपने बोला कि वेग जो होते हैं इनको अपने सहयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वेगों को रोकने के बजाय इनको अपने साथ ले लेना चाहिए। लेकिन गुस्सा भी एक, क्रोध भी एक वेग है। तो क्रोधात् भवति सम्मोहा, भगवद गीता में इस पर चर्चा हुई है। कई लोग कहते हैं एंगर को रिलीज कर दो, कई लोग कहते हैं इमोशन को दबाने से जहर बन जाएगा। स्मैश थेरेपी आ गई है, रेज रूम आ गए हैं, स्लैप थेरेपी आ गई है, गुस्सा निकाल दो खत्म हो जाएगा। कई लोग कहते हैं नहीं गुस्से को पी जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके हिसाब से क्रोध को निकालना ठीक है या निगलना ठीक है? निकालने में भी फंसेंगे, निगलने में भी फंसेंगे। तीसरी फिलॉसफी क्या है? जानना, निकालना नहीं, निगलना नहीं, जानना, होश में जानना, उसके साथ कनेक्ट होना। एग्जाम्पल, योग के पतंजलि ने इन्हें चित्त की अवस्थाएं कही है, महावीर ने इन्हें लेशाएं कही हैं। ये मन की चित्त की अवस्थाएं हैं। अगर एक बार जान ली तो उस समय होश में रह पाओगे। जब क्रोध आएगा उस समय जान पाओगे क्या स्थितियां हैं। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, इसको रंगों से मतलब है। काली नीली कबूतरी, पीत पीली उजली और श्वेत। 3-6 दोस्त जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे। छवों को भूख लगी। छवों ने कहा अरे भोजन चाहिए। तो सबसे पहले दोस्त ने कहा अरे ला आम का पेड़ है, खुलाड़ी ला, अभी गिराता हूँ। दूसरे ने कहा अरे पूरा पेड़ गिराने की जरूरत नहीं है, डाले काट ले। ओके। तीसरे ने कहा अरे पूरे डाले काटने की क्या जरूरत है, आम ही तो चाहिए, छोटी छोटी टहनियाँ काट लो। चौथे ने कहा अरे टहनियाँ भी काटने की क्या जरूरत है, सीधा गुच्छे काट लो। 5वें ने कहा अरे गुच्छे पूरे में कच्चे भी आएंगे, तू कच्चे क्यों कर रहा है, पके तोड़ ले। और 6ठे ने कहा अरे सुन ये पड़े, ये खा लो। अरे नीचे देखो रे वो मूर्खो, ये देखो। जब आप अपने जीवन में अपनी लेशाओं को देखते हैं, अपने चित्त की अवस्थाओं को देखते हैं कि कोई भी इमोशन 48 मिनट से ज़्यादा तकलीफ दे नहीं सकता, चेंज हो जाती है प्रकृति, तो कृष्ण लेशा से पीत होते हुए पद्म होते हुए शुक्ल तक भी आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चीज़ें बदल जाएगी। तो एंगर के अलावा स्ट्रेस भी बहुत है आजकल लोगों में। इस समय स्ट्रेस जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। रिलेशनशिप में भी स्ट्रेस है। अब ब्रेकअप हो गया तो स्ट्रेस है, ब्रेकअप के बाद पैचअप हो गया तो स्ट्रेस है, डिवोर्स हो गया तो स्ट्रेस है, डिवोर्स नहीं हुआ तो भी स्ट्रेस है। बड़ा स्ट्रेस में रह रहा हूँ भैया। जॉब में है तो स्ट्रेस है, जॉब नहीं मिली तो स्ट्रेस है, मोटे हो गए तो स्ट्रेस है, ज़्यादा पतले हो गए तो स्ट्रेस है। लाइफ के हर सिचुएशन में इतना स्ट्रेस है। तो अब इस स्ट्रेस से अगर बचना हो तो उसको क्या करें? इसको भी खाली जाने या इसके लिए कोई और आपका फॉर्मूला है? जब से मनुष्यता का इतिहास लिखा हुआ है ना सर, तब से लेके आज तक स्ट्रेस का कारण के ऊपर कोई जाए तो रूट्स पता चल जाए तो फ्रूट्स बदल जाएंगे। कारण क्या है? मैं जो लाइन बोल रहा हूँ सारे लोग ध्यान से सुनिएगा भैया। इस विश्व में समस्त मनुष्यता की स्ट्रेस का कारण सबसे बड़ा यह है, जो काम जब हो जाना चाहिए था तब नहीं हुआ। जो काम जब हो जाना चाहिए था तब नहीं हुआ, इसलिए सारे कांड हो रहे हैं। रिलेशनशिप इसलिए बिगड़ी, तूने टाइम पे ध्यान नहीं दिया भैया। मोटा इसलिए हो गया क्योंकि तूने टाइम पे ध्यान नहीं दिया भैया। पतला इसलिए हो गया तूने शरीर का टाइम पे ध्यान नहीं दिया। ब्रेकअप इसलिए हो गया तूने वैल्यूज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तूने लव इज ए गिविंग इमोशन, तूने सोचा लव इज ए रिसीविंग इमोशन। संसार में समस्त दुखों और स्ट्रेस से रिलेटेड जो काम तब हो जाना चाहिए था तब हो जाना चाहिए था। मेरे गुरु कहते हैं 10 साल के हो जाओ माँ की अंगुली पकड़ के चलना छोड़ दो, 20 साल के हो जाओ खिलौने से खेलना छोड़ दो, 30 साल के हो जाओ रात को खाना खाना छोड़ दो, 40 साल के हो जाओ आंखों को इधर उधर मटकाना छोड़ दो, 50 साल के हो जाओ व्यापार करना छोड़ दो, 60 साल के हो जाओ होटल में जाना छोड़ दो, 70 साल के हो जाओ बिस्तर छोड़ दो, 80 साल के हो जाओ लस्सी पीना छोड़ दो, 90 साल के हो जाओ रोज जीने की आशा छोड़ दो, 100 साल के हो जाओ तो ये दुनिया ही छोड़ दो। मतलब जो काम जब हो जाना चाहिए था तब नहीं हुआ तो स्ट्रेस हो। अच्छा एक बात बताइए हर्षवर्धन जी, एक कॉमन सेइंग है, आपसे पूछते हैं इस बारे में, तेरी किस्मत में नहीं लिखा है। एक कॉमन सेइंग है, ये भाग्य का मारा है।
या सफलता की लकीरें है ही नहीं बेचारे के हाथ में ही, सफलता की लकीरें माथे पे है ही नहीं लकीरें। अच्छा, ये किस्मत का धनी है भाई, किस्मत का धनी है, उसकी तो किस्मत ही फूटी है। इस प्रकार के बहुत स्टेटमेंट सुनते हैं। जिंदगी में लक का कितना रोल है, हार्डवर्क का कितना रोल है, क्या हार्डवर्क से लक को बदला जा सकता है? ओह डेफिनेटली सर, दोनों गुथे हुए हैं, दोनों जैसे छोटी गुत्ती है ना, ऐसे गुथे हुए हैं। जब तक हमें अपने जीवन में सिर्फ प्रेजेंट को रखेंगे और दोनों काल को छोड़ देंगे, फ्यूचर को छोड़ देंगे, पास्ट को छोड़ देंगे, हम नई सही डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि सच को जब भी टुकड़ों में देखा जाएगा नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें नतीजे तक पहुंचने के तीनों को साथ लेना पड़ेगा। आज अगर किसी का वर्तमान बुरा है, मतलब पूर्व के कर्मों का वर्तमान में उदय है, लेकिन भविष्य भी बाकी है। तेरा वर्तमान की पोटली खाली हो रही है और वर्तमान में जो पोटली बनेगी वो तेरा भविष्य बनाएगी। दिस इज पुरुषार्थ। वर्तमान का पुरुषार्थ तेरी डेस्टिनी को बदल देगा। इसलिए पूरे विश्व में रूट कोज तो कहा गया है। मैं आपसे भी पूछता हूं, जैसी मति वैसी गति या जैसी गति वैसी मति? पूरी दुनिया कहती है जैसी मति वैसी गति। नहीं, जैसी गति वैसी मति। गति होनी थी रावण की नरक, इसलिए बुद्धि उधर ही चली। दुर्योधन की गति बिगड़नी थी, सारा जानता था ये गलत है, लेकिन जानने के बाद भी अप्लाई नहीं किया। जैसी गति वैसी मति, पुरुषार्थ हो तो जीवन बदला जा सकता है। श्री श्री रविशंकर जी, मेरी अभी उनसे मुलाकात भी है कुछ दिनों में दोबारा। 100 चीज़ें कहते हैं, ऐसी 100 चीज़ें जिनके बारे में सोचकर हम परेशान होते हैं, उनमें से 90 कभी होती नहीं है, 5 बहुत थोड़ी सी होती हैं, और जो बाकी की 5 होती हैं वो बड़ी मैनेजेबल सी होती हैं। लेकिन हम 100 की 100 में परेशान हो जाते हैं। 5 जो मैनेजेबल होती हैं उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत थी। हम सफ़र जो करते हैं, परेशान होते हैं, वो इमेजिनेशन में होते हैं, रियलिटी में होते नहीं है। रियलिटी में उतनी सफरिंग आती नहीं, इमेजिनेशन में सफरिंग बहुत बड़ी हो जाती है। आप क्या कहते हो, ये ओवर थिंकिंग का क्या सोल्यूशन हो सकता है? मनुष्य की डिजाइन ऑफ लाइफ ये सर, ये चॉइस ऑफ लाइफ नहीं है, डिजाइन ऑफ लाइफ ये है कि इसको उड़ते तीर लेने में मजा आता है। उड़ रहा है, ओ मेरी साइज का है, आजा। इसको उड़ते तीर लेने में आनंद आता है। तो जिंदगी खामखा चल रही है, अच्छी चल रही है, रुपए आ गए, लेकिन रुपए चले गए तो, बच्चे आ गए, ओ माय गॉड वो तो आज से नहीं पढ़े तो। इसको जो उड़ते तीर लेने की आदत है ना, उसकी वजह से सारे कांड ही करवाता है। अब बात करते हैं कि अगर एक इंसान अपने जीवन में इस और थिंकिंग से मुक्त होना चाहता है तो और थिंकिंग को थोड़ा जानना होगा। हमारी वर्तमान स्थिति है दिन में 60-70 हज़ार विचार, मतलब 60-70 हज़ार काम, क्योंकि ये तो काम ही कम करता था। दिस इज पोजिशन ऑफ मैनी थिंग। और भगवान जिस स्थिति पे और भगवत्ता जिस स्थिति पे, वो है एवरीथिंग। तो एवरीथिंग हम हैं मैनी थिंग। मैनी थिंग टू एवरीथिंग जाने का रास्ता क्या है? मैनी थिंग गुरु के आशीर्वाद से, सही संगत से, बुद्धि के व्यवस्थित होने से समथिंग पे आता है, समथिंग वन थिंग पे जाता है, और वन थिंग से नथिंग का प्रोसेस बहुत गहरा है, खुद से कनेक्ट होने से आता है। और नथिंग टू एवरीथिंग की पोजीशन है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। विश्व का समस्त ज्ञान शून्य से आएगा, निर्विकल्पता से आएगा, निर्विचार से आएगा। नथिंग तक पहुंचने के लिए ये प्रोसेस गुजरना। अच्छा हर्ष जी, महाभारत की युद्ध से पहले एक तैयारी थी, लेकिन अर्जुन उस समय कंफ्यूजन में थे, तैयारी नहीं कर पा रहे थे। कृष्ण का सहयोग मिला उनको। समुद्र पार करने से पहले हनुमान जी को भी एक तैयारी करनी थी, उनको भी जामवंत का सहयोग मिला, वो भी तैयारी कर पाए। बड़े एम के लिए मुझे, अगर मेरे आसपास कोई नहीं है और मुझे खुद को प्रिपेयर करना है एक बड़े महान लक्ष्य के लिए, मेंटली प्रिपेयर करना है, तो मैं क्या तैयारी करूं, कैसे तैयारी करूं? जैसे हस्तिनापुर में इस विश्व का सबसे बड़ा पाप सहन करके द्रौपदी अपने कक्ष में आ गई और इंद्रप्रस्थ में आके गेट बंद कर लिया और भीम से नहीं खुला, तो उसने कहा अब ये गेट किसी भी बल से नहीं खुल पाएगा, इसे गोविंद खोल पाएंगे। गोविंद आए, आते ही बोला द्रौपदी से, हे सखी दुर्योधन को क्षमा कर दो। उर्र भाई, आज की औरत होती तो कहती दुर्योधन बाद में, पहले आप, आपका कल्याण करना है मुझे। क्या बकवास कर रहे हो, इतिहास का सबसे बड़ा पाप, और आप कह रहे हो कि दुर्योधन को क्षमा कर दो। अगली लाइन बोली गुरु ने, हे प्रभु, अगर तू प्रतिशोध की अग्नि में ज्वाला में जलेगी तो ये संसार में सबसे ज्यादा स्वार्थी कहलाएगी, लेकिन अगर यही प्रतिशोध तेरा परमार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा कि समस्त आर्यावर्त की महान स्त्रियों की आबरू की रक्षा करनी है, तो जा दुर्योधन का वध कर, उसे समाप्त कर। प्रतिशोध अलग स्थिति थी, मन स्थिति, और परमार्थ अलग स्थिति। जिस दिन किसी मनुष्य का काम स्वार्थ पे रहा, बदल जाएगा। जब खुद की नजरों में रहा, फैल जाएगा। लेकिन जैसे परमार्थ बना कि मेरा काम मनुष्यता को यूजफुल बनाने के लिए है, अब वो आदमी कभी डरेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, कभी अर्जुन घबराएगा नहीं। वो उस टाइम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी इसीलिए हो गया क्योंकि उसको लग रहा था अरे मेरे चाचा ताऊ, वो ये भूल गया। इन्हीं की वजह से पूरा आर्यवर्त डिस्टर्ब है भाई। ये जो उधर खड़े हो गए उस आर्यवर्त को, अब तेरा महान लक्ष्य सर सिंपल इज डेट, अगर मनुष्यता को आपका काम फायदा दे रहा है, फिर विश्व की सारी ताकतें आपके साथ लग जाती है। इसलिए आप फ्री हो पाए, क्योंकि इंटेंशन और आपका काम इस देश में व्यापार की जो क्रांति जगाई है, जो एक इंसान को होप दिखाई है, उसने आपका, प्रकृति ने आपको वापस उठा दिया। अच्छा, एक और कॉमन सेइंग है कि भाई ये सब तो पहले से ही तय था, ये तो भगवान की इच्छा थी, ये तो ईश्वर की माया है।
आपका क्या कहना है, क्या हम अपने भविष्य को, अपनी डेस्टिनी को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? भविष्य हमें कंट्रोल करता है या हम भविष्य को कंट्रोल करते हैं? डेस्टिनी हमें कंट्रोल करता है या हम डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं? हम लाइफ को रन करते हैं या लाइफ हमको रन करती है? नाविक नाव को चलाता है या नाव नाविक को चलाती है, इस बात पे तय करता है कि अगर नाविक जाग रहा है तो नाव चलेगी नाविक के हिसाब से, और अगर वो सो गया सांड की तरह तो नाविक चलेगा नाव के हिसाब से। सिंपल इज दैट। अगर जीवन में कोई कार्य होना है तो ये तो नक्की है कि 5 समवाय मिलेगी तब काम होगा। उसके लिए सबसे पहले स्वभाव, अगर मैं पानी को कितनी देर मत लूँ, घी नहीं निकलेगा, मुझे दूध को मतना होगा। स्वभाव में है कि नहीं, उसके द्वारा कोई पुरुषार्थ लगेगा बाहर से। पहले स्वभाव है, फिर पुरुषार्थ है, फिर काललब्धि है कि हर आम पकने का टाइम अपना अपना है, जबकि साथ में पौधा एक साथ आया था लेकिन पकने का, दिस इज काललब्धि। कि सचिन का 1.5 साल तक शतक नहीं बनेगा, संवाद तो नहीं बनेगा, चाहे महान शतक खिलाड़ी हो, काललब्धि पकेगी तब होगा। होनहार का मतलब है कि भगवान के ज्ञान में जल की कि नहीं जल की। और अंतिम 5वां है निमित्त। कोई बाहर से ताकत बनेगी, आरोप किसी पे आएगा कि इसने ये कर दिया। आपने भारत के करोड़ों लोगों में जीवन को उठाने की प्रेरणा दी, लेकिन वो आप निमित्त थे। स्वभाव में था, पुरुषार्थ हुआ, काल लब्धि पकी, होनहार में था, आप निमित्त बन गए। आरोप निमित्त पे आता है, इन्होंने किया, जबकि काम 5 समवाय मिलके करती है, तब विश्व में कोई काम। अद्भुत आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन जी, आपके जीवन में भी बहुत सेटबैक आए, लेकिन आपने हर सेटबैक से यू एक्चुअली डिड नॉट सिट बैक, यू हैड स्टेप्ड बैक फॉर अ ग्रेटर कम बैक। इनकी कहानियों से हमारे को गधे की कहानी या तितली की कहानी या शेर की कहानी, इनमें कई किस्से छुपे हुए हैं, इसमें कई लाइफ लेसन है। मैंने एक चीज़ देखी है हर्षवर्धन जी के जीवन में, फिलॉसफी का बहुत बड़ा रोल रहा है, अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये सारे नियम सबका बड़ा पालन करते रहे। मोटिवेशन सिर्फ बात नहीं, ये बल्कि माइंडसेट का वो मैकेनिज्म है। फिलॉसफी सिर्फ किताबों में नहीं, ये बल्कि वो प्रैक्टिकल पावर है जो हर्षवर्धन जी ने जी है। हर्षवर्धन जी, आपका यहाँ आने के लिए, हमको एक वेकअप कॉल देने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे सारे के सारे व्यूअर्स, वर्ल्ड के नंबर 1 ऑन मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवा लेने के लिए आप सबका भी हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षवर्धन जी, विशेष धन्यवाद। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, थैंक यू।